अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ हाजिर खिदमत है जो रंगे काया सुरंगे माया पार्ट 2 के साथ आप लोग के साथ एक और शानदार अक्सर शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे फ़ायदा उठाकर आप अपनी हर जो मुराद है उसको पूरा कर सकते हैं। पहली बात तो ये आगाह कर दूँ कि ये जितनी भी अक्सर यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ वो सारी मेरे अपने हाथों से पहले हमने उसको खुद किया होता है, फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ताकि मैं अपना कॉन्टेक्ट भी इसलिए देता हूँ कि कोई रहनुमाई लेना चाहे तो मैं उसको रहनुमाई भी कर सकूँ और उसको आगाह भी कर सकूँ। तो दुनिया जानती है शिंगरफ की अफादियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, बरसगीर के सीने से इसको किस तरह काम करते थे। ये मैंने तलब थोड़ा सा काम है, नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है और लोगों ने किया है। हमें इल्म ना हो कि किसने किया किसने नहीं किया तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन दुनिया ने इसको किया है और दुनिया कामयाब हुई है। अब हम चलते हैं पॉइंट पे। आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने अक का दूध निकालना है, जितना पॉसिबल हो सके वो निकाल लें। डेली की बुनियाद पे 1 पाव आधा किलो अक का दूध आप लोगों ने निकालना है। हमने खुद निकाला हुआ 2 मन इकट्ठा निकाल के उसका हमने रख निकाला है। बंदा रखना पड़ता है, बंदा रख ले, खुद करना चाहते हैं तो खुद कर ले, ये आप पे डिपेंड करता है। याद रहे जो अक का दूध होता है इसकी भी 2 इकसाम होती है। अब आपने अक्सर गरी के लिए कौन सा अक का दूध लेना है, पहले तो ये आगाह करना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है नदी नाले के किनारे पे जो अक होता है उसका दूध, और एक होता है बिराने इलाके पे जहाँ पानी की फैसिलिटी, पानी नहीं होता, वहाँ का दूध। तो अक्सर गरी में वो किलो हो और ये 1 पाव हो, ये यक बराबर होता है। आपने जो अक का दूध लेना है वो बिराने इलाके वाला लेना है, रेतले इलाके वाला, जहाँ पे पानी की रिसाई ना हो। नहर के किनारे या किसी नाले के किनारे वाला जो अक का दूध है वो आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि उसमें पानी की अमाउंट जो है, मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे काम की नहीं है। तो पहली तो आप लोगों को ये तरकीब है। अब जो आप बंदा रखेंगे वो कोशिश करेगा दरिया नदी नाले के किनारे से अक का दूध जो है उसका दूध निकालेगा, क्योंकि वो ज़्यादा और जल्दी हो जाता है। बिराने इलाके से जो दूध होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और वो टाइम लेता है। लेकिन आपने ये खुद जब काम करना है, मेहनत करनी है, तो फिर अच्छे तरीके से काम करें ताकि हमारी जो ख़ता ना जाए कोई भी बात। तो खैर आपने पहले प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने 10 से 12 बोतलें लीटर वाली आग के दूध की परवाह लेनी है 15-20 दिन लगा के। उसका आपने अरक निकाल लेना है। अरक निकालने का तरीका आप लोग को बेहतर पता है, जो कीमियागरी कर रहे हैं, जो इस लेवल पे ये काम करने जा रहे हैं, तो वो अरक निकालना उनको आता है। अगर नहीं आता तो वो इस नचीज़ से कॉन्टेक्ट करके तो मैं आपको मालूमात फराहम कर दूंगा कि किस तरह निकालते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जब वो जो आपने 15-20 दिन दूध जोड़ा उसका आप अरक निकाल के 3-4 बोतलें भर लें अरक की, उसके पानी की, और बंदा जो आपने रखा है, जो आप खुद कर रहे हैं, आप उस दूध को जारी रखकर पीछे से और जोड़ना शुरू करते हैं। ये काम तो होगा यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, एक कढ़ाई लेनी है, बड़ी लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। उसको आपने रेत से भर देना है, अच्छे तरीके से रेत के साथ बराबर उसको भर देना है। एक प्याली लेनी है आपने, प्याली को उस रेत में थोड़ा सा गड़ा करके प्याली को उसमें फिट कर देना रेत में, यानी कढ़ाई है, कढ़ाई में रेत भर दी, रेत में हमने वो प्याली एडजस्ट कर दी किनारों तक, यानी सारी प्याली रेत के अंदर आ जाए, बस उसके बाहर वाले थोड़े थोड़े किनारे जो हैं वो बाहर नुमाया हो, यानी प्याली रेत के अंदर हो। केमिस्ट्री की ज़ुबान में इसे सैंड बाथ बोला जाता है। क्यों ये रेत रखी जाती है यहाँ पे, ये आगाह करना भी ज़रूरी है कि डायरेक्ट हीट जो है वो उस जो हमने शिंगरफ प्याली में रखनी है उसको डायरेक्ट हीट ना पहुँचे, हमें नुकसान ना हो। क्या हो, हमारी आग नीचे से ज़्यादा हो रही हो, कम हो रही हो, हमारी रेत जो है वो उस आग के लेवल को मतवाजन रखेगी, ना जल्दी कम होने देगी ना ज़्यादा होने देगी, एक कंसिस्टेंस रहेगी, एक लेवल बरकरार रहेगा। इसका मकसद तो सिर्फ ये है। अब उस शिंगरफ की जो डली है उसको आपने प्याली में रख देना है, और प्याली आपने रेत में रखी हुई है, रेत आपने कढ़ाई में रखी हुई है, तो नीचे आप आग जला रहे हैं। 2 लकड़ी की आग होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और काबिल ज़िक्र है, जो लोग अक्सर गरी के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये मुफीद बात है। ये नहीं करना कि आपने आग जो देनी कभी किक्कर की, कभी शीशम की, कभी नीम की और कभी पीपल की, ऐसा नहीं। जो एक आग स्टार्ट कर ले, आप अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर ले, फिर वही चले। अच्छा जी, अब आपने 2 लकड़ी के नीचे आग जलानी है, ऊपर आपने रेत और प्याली में शिंगरफ, और आपने उस प्याली में जो आपने अरक निकाला हुआ है वो डाल देना है, उसको भर देना है आपने। तो प्यारे व्यूअर्स, ये आपने जो 1 पाव अरक या आध पाव अरक जितना बनता है वो आपने उसको चुसाना है शिंगरफ की डली को पूरे 10
12 घंटे का ये प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस आपने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन अब क्या करेंगे आप? अच्छा, उसमें ये बात है, ये ज़रूरी नहीं कि रेगुलर करना है, कोशिश करें रेगुलर करें, लेकिन कभी आपने कहीं जाना हो आना हो, 100 मसले मिसाइल इंसानी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर एक आध नागा हो भी जाता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम सुबह आग स्टार्ट की है रोज़ाना उसी टाइम स्टार्ट करनी है, जिस टाइम ऑफ की है रोज़ाना उसी टाइम आपने आग को जो बंद करना है। अब आपने उसमें अरक जो है वो डालते रहना है और 8 से 10 घंटे उसमें अरक आपने चुसाना है शिंगरफ की डली को। और ये प्रोसेस आपने करना है 101 दिन। कितने दिन? 101 दिन आपने ये प्रोसेस करना है। जब आप 60 तशवीह जो है वो कर लेंगे, 7 यानी दफ़ा ये अमल कर लेंगे, तो आपकी शिंगरफ जो है 40 से 60 के दरमियान आला दर्जे की दरिक्षा जो सूरज की तरह कैमुन्नार होगी। लेकिन आपने ये प्रोसेस 101 टाइम करना है। जब ये काम आप मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आप शिंगरफ की डली को निकाल कर रात को शबनम में रख दें। जब शबनम में रखेंगे तो दूसरे दिन वो क्या हो जाएगी? मोम हो जाएगी। अब जब वो मोम हो जाएगी तो उसकी हिफाजत क्या है? इस तरह यानी वो आपके साथ चिमटेगी, कोई सुराख कोई सलाख उसमें से गुजारेंगे गुजर जाएगी। हर तरह की गवासी और हर क्वालिटी वाली शिंगरफ होगी। किसी मर्द को ना मर्द को खिलानी है तो वो 1 से 2 खुराक की नफ़ है, लेकिन इतनी महंगी कोई भी नहीं खिलाता, क्योंकि जो इस तरह की अमराज के लिए हमें 1-2 दिन में कुश्ता करके शिंगरफ को इस्तेमाल करवा दें तो वो हमारी सारी क्वालिटी और हमारी सारी कमी कुताही को पूरा कर देता है। 101 दिन आपने जब ये अमल करना है तो मैं नहीं समझता कि आप किसी को ये इतनी कीमती दुआ खिलाएंगे। आप उस दुआ की एक रत्ती अगर चांदी पर तरह करेंगे तो उसको खालिस शमस में जो 24 कराता शमस है उसमें बदल देगी। तांबे की चांदी हो, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो में सुनते, मैं तांबे की चांदी बोलता हूँ। उसका प्यारे उस मतलब ये होता है कि पहले तांबे की चांदी तैयार कर ली जाए, फिर उस चांदी से आगे सोना बनाया जाए तो वो जल्दी रंग को पकड़ लेता है। यानी कुछ मेडिसिन ऐसी, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हमारी चांदी होती है उसको सोना नहीं बनाती, लेकिन जो तांबे की चांदी तैयार की उसको सोने में बदल देती है। तो फ़र्क बहुत होता है चांदी में, तांबे की चांदी में और फ़र्क है, वैसे चांदी में और फ़र्क है। अच्छा, अब जो दूसरी चांदी में आती है वो हमलान ज़रूर कर देती है। तो ये दुआ जो है वो डायरेक्ट चांदी पे आप इसको तरह करें, गोली बनाकर, ये उसमें गवास हो जाएगी, उसको खालिस शमस में सोने में तब्दील कर देगी। तांबे की चांदी पे फेंके तो कर देगी। हर तरह की इस पे क्वालिटी है। तो ये प्रोसेस, ये वो अमल है जो ख़ता नहीं जाते, यानी अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं रखता। ये वो टोटका नहीं है कि 2 दिन कर लो 3 दिन कर लो, हाथ आ गया ना आया, नहीं। ये एक प्रॉपर काम है। अगर आप इसकी मेहनत करते हो तो आप इस पे ज़रूर कामयाब हो सकते हो। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 101 टाइम किया है। यानी बात वही करेंगे जो खुद की है। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो शेयर करूंगा जिसके बारे में मैं आप लोग मुझसे पूछे तो मैं आपको आगाह कर दूँ, एक क्वालिटी बताऊं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने जवाब दे होना है। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और अक्सर गरी की जो वीडियो है आपको मिलती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक